अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। आज हम बनाने लगे हैं पाइनएप्पल केक। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत इजी है। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए पहले हम स्पंज केक अपना तैयार कर लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें बाद में हम रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 कप चीनी, 2 चम्मच छोटी हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, 1 कप ऑयल और 6 अंडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है एक बड़ा बाउल। तो इसमें हम अब एक एक करके इसमें हम अंडा डालेंगे। तो एकदम से सारे एक ही दफ़ा में नहीं डालने, अलग से तोड़कर आप हमेशा अंडा डालें, ताकि अगर कोई ख़राब निकल आए तो सारा जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैं भी करूँगी। पहले मैं इस तरह चेक कर लूँगी कि ये ख़राब तो नहीं, तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी तरह दूसरा भी डाल लेना है। इस तरह सब हम लोगों ने अलग निकाल लेने हैं अंडे, और अलग से इस तरीके से सारे रख लेने हैं। इस तरीके से हमने ये सारे बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें बीट करना स्टार्ट करेंगे। बीटर की मदद से हमने इनको इस तरह इतना बीट करना है कि ये थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएं। तो पहले आपने थोड़ी स्लो रखनी है मशीन, उसके बाद आप थोड़ी सी हाई कर लें। इस तरीके से आपने अपना सारा जो है वो अंडे इस तरह फेंट लेने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये थोड़े फ्लफ़ी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, और अब हमने बीटर यूज़ नहीं करना, हाथ की मदद से हमने अब इसे जो है सब चीज़ों को मिक्स करना है। और जो हम लोगों ने मैदा लिया था उसको भी हमने छान कर डालना है। इस तरीके से आप मैदा भी छान लें, और शुगर पहले से हम लोगों की पिसी हुई होती है, वो भी इसमें ऐड कर लेनी है। इस तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद आपने मोल्ड तैयार कर लेने हैं। अपने मोल्ड पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और इसके बाद आपने इसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है। मोल्ड हम लोगों के इस तरह रेडी हो जाएंगे, और जो केक का हम लोगों ने बैटर तैयार किया है उसको इसमें डालेंगे। और देखें आप पहले इसकी किस तरह की लुक है। ये देखें सारा हम लोगों का कितना ज़बरदस्त से ये मिक्स हुआ है, और इस तरीके से ये रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। ये देखें इस तरीके से ये आपने सारा मिक्स करना है, लेकिन हाथ की मदद से आपने इस तरह चम्मच चलाना है और सब चीज़ें मिक्स कर लेनी हैं। अब हम मोल्ड में डालेंगे, और मैंने ओवन पहले से ही 170 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था। तो अब हम इन मोल्ड में डालकर अपना बैटर तो उसमें रखेंगे। केक हम लोगों ने जो ये डाला है बैटर इसका, ये डालने के बाद थोड़ा सा हम इनको टैप करेंगे ताकि इनमें जो एयर है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इन्हें ओवन में रख देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए हम इन्हें ओवन में रखेंगे, और आप इन्हें टूथपिक की मदद से चेक करते रहें कि ये रेडी हो गए हैं। ये देखें ज़बरदस्त से केक हम लोगों के रेडी हो गए हैं।
दोनों। अब हम इन्हें मोल्ड से निकालेंगे और अलग से रख देंगे। इतनी देर में हम पहले हम ये केक के जो है इसको हमने मोल्ड में से निकाल लिया है। और ये देखें, इस तरह आपने सारा साइडों से इसका बटर पेपर उतार लेना है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हम लोगों का ये केक बना है। इस तरह आपने ये बटर पेपर उतार के इसको अब अपनी साइड पे रख देना है। इतनी देर में हम अब क्रीम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम बटर। बटर आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको क्यूब्स के साथ काट लेना है। और अब हम मशीन की मदद से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपने इसको बीट करना है बीटर की मदद से। इस तरह क्रीम को अब हमने इतना करना है कि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी होना शुरू हो जाए। जब ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो इसमें हमने शुगर ऐड कर लेनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हम लोगों की क्रीम तैयार हो रही है। बटर की जो ये केक क्रीम है ये भी बहुत टेस्टी होती है और फ्रेश की क्रीम की भी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह ये हम लोगों ने अब इसमें शुगर ऐड करनी है। इस तरह शुगर ऐड कर लेने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम और चलाएंगे और क्रीम हम लोगों की फिर रेडी है। शुगर ऐड कर लेने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए और इस तरह चलाएंगे और तो क्रीम हम लोगों की फिर तैयार है। मैंने जो स्पंज केक थे इनको मैंने दरमियान में से काट लिया था। और अब ये हम लोगों ने टिन वाला ही जो फ्रूट टिन होता है उसका मैंने सिरप लिया है। अब मैं वो ही इस पे डालूँगी ताकि ये सॉफ्ट सा बने। तरह हमने सारी तरफ जो है वो जूस जो है ये हम लोगों ने लगा लिया है, या शुगर सिरप जो भी आप कहें लगाना चाहें। फिर हमने इस तरह ऊपर क्रीम रखनी है और इसको क्रीम लगाकर दूसरा स्पंज हम जो है जो काटा हुआ है हमने वो रखेंगे और इस स्पंज को भी हम शुगर सिरप से या जो हम लोगों ने टिन वाला जूस लिया है उसकी मदद से हम इसको भी इस तरह सारा ये इसके ऊपर डालेंगे जूस और स्पंज को हम इस तरह गीला कर लेंगे। ये भी इस तरह ज़बरदस्त हम लोगों का रेडी हो गया है। अब फिर हम ऊपर क्रीम लगाएंगे। सारी क्रीम को हमने इस तरह लगा लेना है इसके ऊपर। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से लगाएं या आपके पास जो भी है। मैंने ये जो केक था इसको दूसरी प्लेट में इस तरह शिफ्ट किया और फिर मैंने इसको साइडों से भी इसकी सारी क्रीम के साथ फिलिंग की और स्पून की मदद से मैंने इसको इस तरह किया। अब ये टूथपिक की मदद से आप इसकी थोड़ी सी
लाइनें जो हैं वो बनाना चाहें या जो भी डिज़ाइन, अगर आपके पास केक के वो जो हैं बैग्स हैं वो हैं, उसकी मदद से आप लगाना चाहें या जैसे भी। मेरे पास इस टाइम कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो चीज़ें घर पर अवेलेबल हैं मैं उन्हीं के साथ इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। पहले आप इस तरह इसकी लाइनें बना लें, फिर आप इसकी ऐसे ऑपोजिट इसकी लेयर्स दें, तो ये बहुत अच्छी सी इसकी शेप बन जाएगी। इस तरीके से आपने ये देखें, इस तरह आपने इसका इस तरह सारे आपने इस तरह से टूथपिक की मदद से आपने इसको इसे रफली सा इस तरह करना है, तो बहुत अच्छी सी इसकी ऐसे अच्छा सा इसका क्रीम से डिज़ाइन सा बन जाएगा। अब मेरे पास केक बैग भी नहीं था जो पाइपिंग बैग होता है, तो मैंने ये फॉइल का बनाकर इसका पाइपिंग बैग, तो उसमें मैंने क्रीम डालकर तो ये मैंने बनाया है। अब उसके साथ मैं ये क्रीम लगा रही हूँ। इस तरीके से आपने इसके थोड़े से फ्लावर से बना लेने हैं जिनके ऊपर हमने चेरी लगानी है। तो इतना फासला रखना है कि हम अपने, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये मेरा यूज़ में आ गया है। अगर आपके पास भी उस वक़्त अवेलेबल ना हो तो इस तरह आप भी फॉइल से पाइपिंग बैग बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने अब इसके साथ मैं साइडों पर अब लगाऊंगी सबसे पहले पाइनएप्पल, इस तरीके से ये मैंने सारी तरफ अब इस तरह लगा लेने हैं। इस तरीके से देखिए जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जा रहा है कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आती जा रही है। इस तरीके से हमने ये अपने पाइनएप्पल सारे लगा लेने हैं। अब जो चेरी हैं वो हम रखेंगे इसके ऊपर। ये सब अब रेडी है, तो अब हम चेरी जो है वो भी लगा देंगे इस तरह एक एक करके। इनको भी हम क्रीम के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से आपने अपना सारा इस तरह केक रेडी कर लेना है। अब दरमियान में भी मैं इसी के साथ इसको फिल करूँगी और इसके ऊपर भी चेरी जो है वो लगा दूँगी। देखें हम लोगों का कितना ज़बरदस्त सा होममेड पाइनएप्पल केक रेडी है और बनाना किस कदर आसान है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक किस कदर ख़ूबसूरत लग रहा है और खाने में भी डेफ़िनेटली बहुत टेस्टी होगा। अब आप भी घर में बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।